सबसे पहले तो ये बता दें शहबाज साहब कि हुकूमत पंजाब की नज़र में सिक्योरिटी इंतजामात ठीक थे या कोई कमी थी? इंटेलिजेंस वगैरह ने भी ठीक इत्तलात दे दी थी या मामला रूटीन के मुताबिक जारी था? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको पता है कि पिछले 10-12 साल से, बल्कि इससे भी शायद अब ज़्यादा अरसे से, हमारा मुल्क दहशतगर्दी की इस लानत के साथ लड़ रहा है। इसमें हमारी अफवाज की, हमारी पुलिस ऑफिसर्स की, हमारी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट की और हमारी आवाम की बहुत सारी कुर्बानियाँ शामिल हैं। और हमें ये मुल्क भीख में नहीं मिला था। हमें आज़ादी के टाइम पर भी जंग लड़ के लेना पड़ा था और इसकी आज़ादी को महफूज करने के लिए भी हमारी अफवाज से लेके हमारी आवाम तक सब ने जंग लड़ी है। अभी भी ये जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो हमें चैन से नहीं चाहते और कोई ना कोई वो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ करवाने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये वाला जो मामला हुआ है, ये क्योंकि अभी बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, हमें इसके जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जब हमारे पास आएंगे तो हम अगली बात इस पे करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। कोई स्पेसिफिक थ्रेट इस जगह के लिए नहीं था और सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, तो इसलिए शायद वो दरबार की तरफ जाने की बजाय बाहर उन्होंने एक पुलिस की मोबाइल को टारगेट किया। तो अगर आप देखें तो जब सिक्योरिटी इंटैक्ट होती है तो फिर जो दहशतगर्द हैं अक्सर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं। अगर सिक्योरिटी वहाँ ना हो तो फिर वो डेफिनेटली बड़े पैमाने पे जाके अवाम को टारगेट करते हैं। बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या और इसके तमाम पहलू हम देखें। फिर भी हम कुछ चीज़ें पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहते हैं, जैसे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 2 दिन पहले इसी मकाम पर आए थे और कल एक रैली भी थी। लाहौर में सियासी गहमा गहमी भी चल रही है और ऑफ कोर्स रमज़ान की रिवायती रौनक भी है। तो इसके बावजूद एक खुदकुश हमला हो जाना, इसे पुलिस और हुकूमत की नाकामी ना कहा जाए तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये बहुत सालों से हम दहशतगर्दी की इस जंग से लड़ रहे हैं। ये आपकी नाकामी या मेरी नाकामी नहीं, ये कुछ काम ऐसे हैं जो हम एज अ कौम इकट्ठे होकर कर रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे नाकाम कहें, मैं आपको नाकाम कहूँ, मैं पुलिस को नाकाम कहूँ, किसी को भी नाकाम कहूँ, तो ये अगले दिन हमें फिर जंग लड़नी पड़नी है। हमें सबको इकट्ठे होकर लड़नी पड़नी। दहशतगर्दी एक ऐसी चीज़ है जो हुकूमत, अपोजिशन, अवाम, इसमें कोई तफरीक नहीं है। हम सब इकट्ठे हैं, इसमें हम अपने तमाम अदारों के पीछे खड़े हैं। जहाँ पे अगर हमसे लैप्स हुआ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमसे का मतलब हम एज अ पाकिस्तानी कौम, हमारे इदारे, हम सारे एक हैं। जहाँ पे अगर हमसे कोई लैप्स हुआ या हमारी कमी है किसी जगह पे या हमारी स्ट्रेंथ में कमी है, तो हम उसको, हमें अपग्रेड करना है, उस चीज़ को बेहतर करना है और हमने फाइट बैक करना है। अभी क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है, तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है आपको इस पर शेयर करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा शहबाज साहब कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में हमने देखा है कि एकदम से तेज़ी आई है। फाटा, बलोचिस्तान और अब लाहौर को टारगेट किया गया है। आप लोगों को कोई ख़ास वजह इस मौके पर कार्रवाइयाँ करने की समझ में आती है? ये आप देख लीजिए, आपने खुद ही, आपका सवाल ही इतना अच्छा है कि उसमें जवाब मौजूद है कि फाटा, बलूचिस्तान और लाहौर, आप इसका पैटर्न देख लीजिए। फाटा में जो कुछ हो रहा है, हम जो कुछ वहाँ को इसको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, वहाँ के अवाम के लिए ऐसी मेन स्ट्रीम के उन्हें हम जमहूरियत और वो जो पुराने काले कानून थे उन्हें ख़त्म करके वहाँ पर जमहूरियत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि वहाँ के चैन को, बलूचिस्तान के चैन को और फिर लाहौर के चैन को, तो ये इसमें आपको बड़ा एक पैटर्न नज़र आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम में बड़ा रिजॉल्व है। पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह फाइट बैक करेगी। हम अपनी अफवाज, अपने सिक्योरिटी इदारों और अपनी आवाम सारे मिलके खड़े हैं और आप देखेंगे कि ये जो भी दुश्मन का ख्वाब है या जो भी दुश्मन का इरादा है, इसको हम नेस्तो नाबूद करेंगे, मिलके करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, ना ये मुल्क हमें आज़ादी इसकी बगैर लड़े मिली थी और ना इस मुल्क की अब आज़ादी बचाने की मुहिम जो है वो बगैर लड़े हमारे नसीब में है। लेकिन हम लड़ने के लिए अपने मुल्क के एक एक इंच को दफा कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आने वाले दिनों के लिए हुकूमत ने क्या सोचा है? आगे यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्या सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ाने की ज़रूरत है और क्या शहरियों के लिए कुछ खुसूसी हिदायत भी जारी कर रहे हैं आप लोग? कुछ सोचा है इस किस्म का? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी की हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले भी इस सूरत में अरेंजमेंट्स कर रखे थे। इस इंसिडेंट के बाद तो और भी ज़्यादा लाहौर में और दूसरे बड़े शहरों में हमें सबको, मैं दोबारा कहता हूँ कि दहशतगर्दी सिर्फ पुलिस का, सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का, सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, हम सबका, हम सब ने अपने इर्द गिर्द वॉच रखनी है। हम सब ने देखना है कि कोई इस तरीके का शख्स जो हमें थोड़ा पुरसरार लग रहा हो, हमारे मोहल्ले में तो नहीं रह रहा, हमारे गली कूचे में तो नहीं रह रहा, हमारे किसी दोस्त के मकान में तो नहीं रह रहा, वो गली मोहल्ले में चलते हुए अगर हमें नजर आए तो हमें कांटेक्ट करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के साथ। तो हमें सबको चौकन्ना रहना है, सिक्योरिटी इदारों को भी रहना है और डेफिनेटली आने वाले महीनों में हम अपनी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर भी करेंगे। इसमें सबको चौकन्ना रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल हमसे बात कर रहे थे।